लड़कियों को, लड़के के सब कितने कॉल आए हैं, सभी ने सिर्फ एक ही बात कहा है कि हमें ये आरक्षण हमें वापस दिलाइए। कितनों की बेटियों की एडमिशन हो चुकी थी कॉलेज में, डॉक्टर बनने वाले थे, इंजीनियर बनने वाले थे, दरोगा बनने वाले थे, कितने बच्चे डीएसपी एसडीएम पता नहीं क्या क्या बनने वाले थे। और एक झटके से नीतीश कुमार जी के कलम ने सारे हमारे बच्चों के पेट में लात मार दी। और मैं जानता हूं कि ये राजनीतिक हिस्सेदारी, आरक्षण देना एक राजनीतिक हिस्सेदारी है। लोग इस बात को समझते नहीं। राजनीतिक हिस्सेदारी मतलब ये है कि जब आप आरक्षण देंगे तो आपके बच्चे उस आरक्षण को लाभ उठा के डीएम एमपी बन सकते हैं। और जब आरक्षण हमें मिलेगा तो उस आरक्षित सीट पे हम पंचायत सचिव बन सकते हैं, वार्ड सदस्य बन सकते हैं, समिति बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, प्रमुख बन सकते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष बन सकते हैं, एमपी एमएलए बन सकते हैं। आरक्षण से हम सीएम पीएम बन सकते हैं। और ये सारी चीजें जहां से मजबूत होते हैं, सरकार ने हमारी जड़ें काट दी। अभी अटल जी कह रहे थे 1952 से हम लोग हैं, अगर समझिए 1952 से अगर हम रहते आरक्षण में, हमें जो अधिकार प्राप्त था संविधान के तहत, वो अगर हमें प्राप्त होता तो हमारे जाति में लगभग 200-300 IAS होते, IPS होते, कितने दरोगे होते, कितने कर्मचारी DDO होते, कितने MP और MLA होते। अगर सोचिए अगर ये सारे के सारे हमारे जात में होते तो हम मजबूत होते कि नहीं होते? हम सब मजबूत होते। और सरकार ने बड़ी तरीके से जिसको हम वोट देते रहे, वो चाहे जिस पार्टी का हो, उन्होंने बड़े तरीके से हमसे वोट लिया, सत्ता पे गए और हमारे पैर काटते चले गए। अभी आप जहां भी जाते हैं आपसे एक ही है, पान समाज के मैं देखता हूं कि बेतिया में हमारे समाज के लोग दूसरे को नेता बनाते रहे। मैं जानता हूं कि पान समाज के बिना नेता बेतिया में कोई बन नहीं सकता, MLA नहीं बन सकता, MP नहीं बन सकता। लेकिन हमारी माँ बहने हम सामने बैठ के तालियां बजाते रहे, वहां बैठा हुआ कोई और जात का नेता बनता रहा। वोट किसका? हमारा। तालियां किसका? हमारा। भीड़ किसका? हमारा। लेकिन नेता कौन बना? नेता कोई और बना। और जब वो नेता बन गया तो पहचानता भी नहीं था कि ये पान समाज का है, ये गांधी है, ये तत्वा है, ये IP गुप्ता है, ये शिवालक महतो जी है। हमारे गर्दन पे चढ़ के उन्होंने शिखर को प्राप्त किया। और जब मौका मिला तो पहला मौका उन्होंने हमारे बच्चों के पेट पे लात मारा। और जब राजनीतिक हिस्सेदारी बड़ी आसानी से नहीं देते, अगर देना होता तो 78 बरस हो गए ना राजनीति का। और उसका एक ही तरीका है कि संघर्ष और आंदोलन। और इस आंदोलन से पांच समाज के जितने भी हैं, तांती तत्वा जितने भी लोग हैं, सारे लोगों के सूत्र में बांधना और एक मुफ्त वोट बैंक तैयार करना। और वही वोट बैंक है जो सरकार को डराती है। आपको शायद पता नहीं कि बिहार में 150 ऐसे विधानसभा सीट है जहां से पांच समाज का 5,000 से 75,000 तक वोट है। और उसमें अगर हम लोग चाह लेंगे तो 40-50 सीट पे भी अगर खेला कर दिए तो बिना पांच समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और हाथों रत्न पान है, वही 40-50 सीट पे खेला करने जा रहा है। और उनको भुगतना होगा। जब हम बिहार के आधा जिला घूम लेंगे तो उनको पता चलेगा कि पांच समाज का शक्ति क्या होता है। ऐसे बहुत सारे सीट हैं जहां से लोग 500, 600, 1700, 250, 3,500 में जीता है। और वो अभी नीतीश सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। और जहां वो जीते हैं वहां पांच समाज के वोटर 25 से 30,000, 40,000, 15,000, 20,000 है। तो वो जो 3,000, 500-600 से जीते हैं आप, वो सिर्फ पांच समाज एक साइड में खड़ा हो जाएगा ना, आप जो मंत्री बने हैं आपके मंत्री पद की कुर्सी नीचे से खिसक जाएगी। और यही हम हाथों रत्न पान है, हम यही करने जा रहे हैं। और जब तक हाथों रत्न पान अपने मंजिल 27 अक्टूबर की पहली रैली हम कर रहे हैं मोतिहारी में, फिर 10 नवंबर को हम कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से 10 रैलियां करते हुए जब हम गांधी मैदान पहुंचेंगे। और मैंने कहा है कि अगर अपने बच्चों को अधिकार देना है, अपने बच्चों की छीनी हुई नौकरियां वापस करनी है तो चलिए गांधी मैदान। मैं सिर्फ 3 दिन मांगता हूं,
3 दिन में आप 78 वर्षों से खोई हुई आजादी आपको मिलेगी। 30 वर्षों में 78 वर्षों में जो आपने आपके बच्चे का अधिकार छीने गए हैं वो 3 दिन के मात्र मेहनत में हम वापस ले लेंगे। और गांधी मैदान में जितनी भी रैलियां हुई है वो सारे रैलियों को पछाड़ देने का क्षमता सिर्फ एक ही जात में है, वो है बाल समाज। इसलिए सुबह शाम बिना खाए पिए कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ बैठूंगा मुझे नहीं मालूम। मेरे कपड़े भी नहीं है उतने, इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए अपने जीवन को खपा देने के लिए आया हूं कि हमारे बच्चे, हमारा बेटा आईपी गुप्ता का बेटा और आईपी गुप्ता का बेटी सुरक्षित रह सके, आपका बेटा और आपकी बेटी सुरक्षित रह सके। इसलिए आइए मेरे साथ 27 अक्टूबर को मोतिहारी और 23 मार्च को गांधी मैदान। कितने लोग हैं जो 27 तारीख को गांधी मैदान मोतिहारी जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। और कितने लोग हैं? रखिए, हाथ उठाइए। और कितने लिए भाई से काहे कर रहे हो? बैठो ना, मेरा बैठिए ना। अरे बैठिए, बीच में मत ही सब कीजिए सब। अरे कहा ही सब करते हैं? अरे भाई इनको समझाओ ना कोई यार। अरे बुद्धि के पागल आदमी, बैठ छोड़िए ना उसको, छोड़िए, बैठिए आप। बीच में जो है ना, आप लोग जाइएगा 27 अक्टूबर को मोतिहारी जाएंगे आप लोग? आप बैठिए ना बाबा जी, आप बैठिए। जाइएगा कि ना? हाथ उठाइए। ठीक है, कितना लोग जाने के लिए भाड़ा मांगेगा? हाथ उठाइए तो। अपना भाड़ा लगा के जाइएगा ना? अभी हम 100 रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे जब नौकरियां लाएंगे तो हजारों रुपये महीने में कमाएंगे। इसलिए 2 दिन से 1 दिन मोतिहारी चलिए। अगर ये चाहते हैं कि बच्ची छोटी सी टीचर बने, एसपी बने, डीएम बने, तो हमें जाना पड़ेगा। इसे बहुत बहुत धन्यवाद। 27 अक्टूबर को आइए मोतिहारी और 23 मार्च को गांधी मैदान पर। ये भूखे प्यासे छठ पर्व करते हैं ना आप लोग, 3 दिन भूखल रहते हैं कि ना? किसके लिए? बाल बच्चा के लिए ना। तो समझिए गांधी मैदान का जो रैली होगा वो 3 दिन का एक पर्व है पान समाज के समस्त परिवारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।